इस तरह के रेज्यूमे से तो आप वाकिफ़ होंगे ही, आपने यूज़ भी किया होगा अगर आप जॉब के लिए गए होंगे। हम साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि एक रेज्यूमे भाई साहब बना देना, और अपनी डिटेल्स देते हैं और इस तरह का रेज्यूमे वो बना कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या ये इफ़ेक्टिव है, या ये इसको रेज्यूमे सिर्फ़ आपकी डिटेल्स हैं वही देखते हैं? आपका जो रेज्यूमे है वो, आपका ड्रेस कोड, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हाइलाइट करती हैं और पॉइंट आउट है आपके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं कि आपका जो रिज्यूमे है वो इफ़ेक्टिव हो, जो कि कम्युनिकेट कर रहा हो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा इस पे काम करना चाहिए। देखिए, हम अब समझ सकते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, सबके पास स्मार्टफ़ोन है, और आप अपने मोबाइल में इतने प्ले स्टोर पे जाएँगे तो कई सारे एप्लीकेशन हैं वो मिल जाएँगे, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसके ज़्यादा डाउनलोडर्स हों, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैनवा एक एप्लीकेशन है जिस पे कि आपको फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स से मिल जाते हैं, जिसमें कि सिंपली आपको अपने डिटेल्स हैं वो खुद से फिल करनी होती हैं, और आसानी से आप अपना रिज्यूमे वो क्रिएट कर सकते हैं। खैर, अब बारी आती है कि हम किस तरह का रिज्यूमे है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो बस उसी के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे एक तैयार किया है, यहाँ पे सारी डिटेल्स, और कुछ चीज़ों का मैं आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको हेल्प हो सके। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक अच्छा रिज्यूमे, और मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन आपको डिफाइन भी करते चलेंगे। पहले बात करते हैं कि जो रिज्यूमे है वो दो तरह का होता है बेसिकली। आपने देखा होगा कि कुछ रिज्यूमे फ़ोटो होता है, कुछ पे नहीं होता। तो बेसिकली जो टेक्निकल प्रोफाइल के रिज्यूमेज़ होते हैं उनमें फ़ोटो नहीं होता है। नॉन टेक्निकल होते हैं, बाकी की जो जॉब्स होती हैं उनमें फ़ोटो लगाया जाता है। तो इस तरह का ये एक फॉर्मेट है, मैंने लिया है। देखें, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ है उस कंटेंट की, जो ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी मैं वीडियो के एंड में कुछ आपको डेमोज़ है वो दिखा देंगे, और उनसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आपका मैं आपके साथ शेयर कर देंगे कि किस तरह से वो रहता है। और अभी इस वीडियो से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हम सबसे ऊपर, और आपका एड्रेस, सिटी और ज़िप कोड के साथ। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका, सॉरी, आपकी जो लिंक्डइन आईडी होती है, आप वो भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनली एक अच्छा कहें कि इम्प्रेशन वो डालता है। उसके बाद कांटेक्ट करने के लिए आपकी मोबाइल नंबर है वो रहता है। देन आपका मेन आता है करियर ऑब्जेक्टिव। तो करियर ऑब्जेक्टिव में आप अपने स्किल्स, अपनी स्टडी, आपका जो भी कोर्स रहा है, जो आपने बैचलर्स किए हैं, मास्टर्स किए हैं, या आपको एक्सपीरियंस है, उन सब का कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको कुछ इस तरीके से है वो लिख देना है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव से। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए लिया है, डेडिकेटेड एंड एम्बिशन प्रोफेशनल सीकिंग ए चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग करियर अपॉर्चुनिटी दैट लेवरेजेस माय कंबाइंड एक्सपर्टीज इन बीसीए एंड एमबीए। जैसे कि एमबीए बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में होता है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फाइनेंस प्लस आईटी है, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। तो उसमें आपको टेक्निकल स्किल्स हैं जो भी आपके फाइनेंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो सब इस तरह से आप है वो अपना करियर ऑब्जेक्टिव है उसे कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। जो आपकी रिसेंट एजुकेशन रही हो, अगर आपने मास्टर्स की है तो आप मास्टर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एमबीए और इन फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सी सिटी है, क्या स्टेट है, और ग्रेजुएशन का ईयर है वो कौन सा है। देन आता है उससे प्रीवियस, यानी कि बैचलर्स आपके जिस तरह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे बीसीए मेंशन किया है, एंड सेम नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, सिटी एंड स्टेट, और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। उसके बाद है कुछ की स्किल्स हैं, जैसे और एमबीए के कॉम्बिनेशन से की स्किल्स हैं, उन्हें यहाँ पे शोकेस किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, और बजटिंग। एज ए फ्रेशर है, जैसे आप कभी इंटरव्यू में ना ही बोले तो अच्छा है कि मैं आई एम फ्रेशर। जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो आंसर करते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें आई एम फ्रेशर। जो भी आपकी चीज़ें हैं उसे प्रॉपर, बस इस चीज़ को ना जोड़ें आई एम फ्रेशर, दैट्स इट। तो उसके बाद है
अगर आप एक्सपीरियंस है तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं कि आपकी जो जॉब टाइटल यानी कि पोजीशन क्या थी। सपोज़ कि आप जूनियर इंजीनियर हो सकते हैं, आप मैनेजर के बाद मानते हैं। फिर उसके बाद है कौन सी कंपनी में आपने काम किया है, वो कौन सी सिटी थी, कौन सा स्टेट था, और डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आप वहाँ पे डेट है कि इस पर्टिकुलर डेट से लेके इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक आपने काम किया है, वो आप मेंशन कर देते हैं। जहाँ पे आप फिर डिफाइन भी करते हैं आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, जैसे कि कंडक्टिव फाइनेंशियल एनालिसिस, इंटरप्रेटेड डेटा एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स टू असिस्ट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इस तरह से कुछ इन इस तरह से आप वहाँ पे शेयर कर देंगे अपनी चीज़ों को। उसके बाद है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कोई इंटर्नशिप की है, क्योंकि फाइनल ईयर में इंटर्नशिप है की जाती है, तो आप उसे भी मेंशन करते हैं। श्योर, तो वहाँ पे आप हाईलाइट कर देते हैं ताकि जो आपका रिज्यूमे है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट कर रहा हो आपके बारे में। और जो भी ज़रूरी एट्रीब्यूट्स हैं आप उन रिज्यूमे में इंक्लूड करें, और जिससे कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, और आपके पर्सनैलिटी के बारे में वर्क प्लेस के हिसाब से वो बताए। तो इंटर्नशिप में फिर आप जैसे सेम है कि आपका पोजीशन क्या थी, जैसे इंटर्नशिप है आप अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल एचआर के लिए हो सकती है, ये एग्जांपल है। तो जिसमें भी आपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से या करियर बेस के हिसाब से की हो, वही आप सेम मेंशन कर देंगे। कौन सी कंपनी थी, कौन सी सिटी थी, क्या स्टेट था, और डेट क्या थी, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम की आपने की थी। उसमें आप फिर से डिफाइन करेंगे, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या थी। तो आप कर देंगे कि आपने असिस्ट किया था सीनियर एनालिस्ट को जो कि फाइनेंशियल रिसर्च के थे, कुछ इस तरह से। और जिसमें भी आपने की हो मीन्स आप अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस, अब सर्टिफिकेशंस जैसे इंटर्नशाला या ग्रेट लर्निंग, ऐसे बहुत सारे कोडिंग निंजास और एंड बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपके करियर बेस है वो कोर्स से प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने सर्टिफिकेशन किए हैं या फिर आपने स्किल इन्हांसमेंट के लिए कंप्लीट किया है, तो वो है, उसकी डिटेल्स हैं, आप इस तरह से मेंशन कर देते हैं। और जैसे क्योंकि ये आईटी का है तो इसमें लैंग्वेज है जैसे कि मेंशन होंगी C++, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, इस तरह से की कोशिश की है कि किस तरह से आप है। ये बेसिकली जो रेज्यूमे यहाँ पे लिया गया है वो आईटी को ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे कि आपको भी पता चला होगा फाइनेंस और आईटी को बेटर रेज्यूमे बनाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप